दोस्तों, वेलकम इन जियोलॉजिकल नॉलेज। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स की बात करी थी, रूट टर्म्स जो कि जियोलॉजी या अर्थ साइंसेस में रेगुलरली यूज़ होते हैं। उसी प्रोसेस पे हम आज कुछ और प्रीफिक्स की बात करेंगे जो कि आइसो से जुड़े हुए हैं। आइसो मीन्स सेम। उनसे जुड़े हुए जो प्रीफिक्सेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। एंड ये प्रीफिक्सेस भी अर्थ साइंसेस में या जियोलॉजी में, जियोफिजिक्स में, मेट्रियोलॉजी में या ओशनोग्राफी में रेगुलरली यूज़ होते हैं एंड एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। जनरली ये मैच करने को दिए जाते हैं एमसीक्यूज़ में। एक साइड में आपका जो टर्म है जैसे आइसोबार है या आइसोथर्म है वो दिया रहेगा एंड दूसरी साइड में उसकी डेफिनेशन दी रहेगी और मैच करने को कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं फिर। तो सबसे पहला है आइसोबार। आइसोबार एक लाइन है which joins the points of equal atmospheric pressure along a given reference surface। अगर कोई रेफरेंस सरफेस दिया होता है जो कि जनरली एक कांस्टेंट हाइट सरफेस होता है जो कि मीन सी लेवल लिया जाता है। अगर मीन सी लेवल जो लिया जाता है वहीं से उसको मेज़र किया जाता है। इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलॉन्ग अ गिवन रेफरेंस सरफेस, वो जो लाइन ज्वाइन होती है उसको आइसोबार कहते हैं। आइसोबात तो पता ही होगा खैर। अ लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल वाटर डेप्थ्स ऑन अ चार्ट, है ना। और इसको डेप्थ कंटूर भी कहते हैं, डेप्थ कर्व भी बोलते हैं या फैथम कर्व भी कहते हैं कभी कभी। आइसोबैथीथर्म, a line or a surface showing the depth in ocean or lake at which points have the same temperatures। सेम टेम्परेचर्स के जो पॉइंट होते हैं उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको आइसोबैथीथर्म बोलते हैं। आइसोब्रॉन्ट, a line drawn through geographical points at which a given phase of thunderstorm activity occurred simultaneously, है ना। And this is also known as homobront। Isocarb, a line on a map that connects points of equal content of fixed carbon in coal। जो कोल में जो कार्बन होता है उसको ज्वाइन करने वाली या जो फिक्स्ड कार्बन होता है कोल में उसका जो कंटेंट होता है इक्वल कंटेंट, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन को आइसो कार्ब बोलते हैं। नेक्स्ट है आइसोसेरेनिक या आइसोक्योरेनिक। इसको आई मतलब के से भी लिखते हैं एंड आइसोसेरेनिक को सी से भी लिखा जाता है। तो आइसोसेरेनिक मीन्स इंडिकेटिंग और हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो अगर कहीं पे इक्वल फ्रीक्वेंसी की है अगर, तो उसको आइसोक्योरेनिक बोलेंगे। आइसोसेरेनिक लाइन, ये भी एक लाइन ड्रॉन थ्रू जियोग्राफिक पॉइंट्स एट विच सम फिनोमेना कनेक्टेड विद थंडर स्टॉर्म हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। जहाँ पे थंडर स्टॉर्म की फ्रीक्वेंसी सेम होती है उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको आइसोसेरोनिक लाइन बोलते हैं एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द लाइन ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइटनिंग डिस्चार्ज। लाइटनिंग जहाँ जहाँ पे डिस्चार्ज होती है उसको ज्वाइन करने की लाइन आइसोसेरोनिक लाइन बोली जाती है। आइसोचैज्म, a line connecting points of Earth's surface at which the aurora observed with equal frequency। अरोरा जो होता है उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको आइसोचैज्म बोलते हैं। इसको आइसो अरोर भी बोलते हैं। आइसोक्रॉन मीन्स सेम टाइम। a line on graph defined by data for rocks of the same age with the same initial lead isotopic composition। जहाँ पे जो लेड का आइसोटोपिक कंपोजिशन सेम होता है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो आइसोक्रॉन कहलाती है। जो स्लोप होता है लाइन का
वो प्रोपोर्शनल टू द एज होता है, इसको जियोक्रॉन भी कहते हैं। आइसोक्लाइन तो एक फोल्ड है, अ फोल्ड ऑफ स्ट्रेटा सो टाइटली compressed that parts of each side dip in the same direction। भाई जो अगर कोई फोल्ड ऐसा है कि वो सेम डायरेक्शन में डिप करने लगे बिकॉज ऑफ द कंप्रेशनल फोर्सेस इतने ज़्यादा एक्टिव हो कि वो सेम डायरेक्शन में डिप करने लगे, तो उसको आइसोक्लाइन बोलेंगे। आइसोगल, a contour line on a map connecting points of equal gravity values on the earth surface। so जियोफिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है। सो गल मीन्स ग्रेविटी। सो ग्रेविटी की जो सेम वैल्यूज को ज्वाइन करने वाली लाइन है अर्थ सरफेस पे, उसको आइसोगल कहते हैं। आइसोगैम, अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ अर्थ सरफेस हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। सो जो जी की वैल्यू है, सेम जी की वैल्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है उसको आइसोग्राम कहते हैं। आइसोगोनिक लाइन, सो इसके दो मीनिंग है। एनी ऑफ द लाइन ऑन अ चार्ट और अ मैप शोइंग द सेम डायरेक्शन ऑफ द विंड वेक्टर। सो विंड वेक्टर की जो सेम डायरेक्शन को दिखाता है, शो करता है, उसको आइसोगोनिक लाइन बोलते हैं। दूसरा जो इसका मीनिंग है, एनी ऑफ द लाइन्स ऑन अ चार्ट और अ मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल मैग्नेटिक वेरिएशन। जो मैग्नेटिक वेरिएशंस होते हैं, इक्वल मैग्नेटिक वेरिएशंस को ज्वाइन करने की लाइन आइसोगोनिक लाइन कहलाती है। आइसोग्रेड तो मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज होता है। अ लाइन ऑन अ मैप ज्वाइनिंग दोज रॉक्स कंप्राइजिंग द सेम मेटामॉर्फिक ग्रेड को ज्वाइन करने वाली लाइन आइसोग्रेड कहलाती है, जो कि प्रेशर टेम्परेचर से डिफाइन होती है। सेम प्रेशर टेम्परेचर पे जो रॉक लाई करती है वो सेम ग्रेड की होती है। आइसोग्रेडियंट, a line connecting points having the same horizontal gradient of atmospheric pressure, temperature and so on। so gradient means slope। so अगर वो स्लोपी या स्लोप की बात करें अगर, तो हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर, मतलब सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर के ग्रेडियंट को शो करने वाली लाइन जो है उसको आइसोग्रेडियंट कहते हैं। आइसोहेलाइन, ऑफ इक्वल और कांस्टेंट सैलिनिटी, सेम सैलिनिटी को शो करने वाली लाइन आइसोहेलाइन होगी। और अ लाइन ऑन अ चार्ट कनेक्टिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्वल सैलिनिटी, किसी पॉइंट पे जो इक्वल सैलिनिटी के पॉइंट्स हैं या किसी लाइन इक्वल सैलिनिटी को ज्वाइन करने वाली लाइन सैलिनिटी आइसोहेलाइन कहलाती है। आइसोहेल, a line drawn through geographical points having the same duration of sunshine। किसी पॉइंट पे जो सनसाइन पड़ता है उसको ज्वाइन कर, सेम ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन उसको ज्वाइन करने की लाइन आइसोहेल कहलाती है। ये फंक्शन किसका होता है? इट्स अ फंक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग एनी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। भाई किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे अगर हम उसको मेज़र करेंगे, जो सन का रेडिएशन है, तो उसको ज्वाइन करने वाली लाइन आइसोहेल कहलाती है। आइसोह्यूम, सो अ लाइन ऑन अ मैप आर चार्ट कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल मॉइस्चर कंटेंट इन अ कोल्ड बेड। ह्यूमस का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर। सो सेम इक्वल मॉइस्चर कंटेंट को ज्वाइन करने की लाइन आइसोह्यूम कहलाएगी। अगर मीटरियोलॉजी में इसकी बात करें, अ लाइन ड्रॉन थ्रू पॉइंट्स ऑफ इक्वल ह्यूमिडिटी ऑन अ गिवन सरफेस, इक्वल ह्यूमिडिटी को ज्वाइन करने वाली लाइन उसको आइसोह्यूम कहते हैं। आइसो हाइट, ठीक है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू जियोग्राफिकल पॉइंट्स रिकॉर्डिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड और फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉर्म। मतलब किसी पर्टिकुलर स्टॉर्म जब आता है तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम पे जो अमाउंट है प्रेसिपिटेशन का उसको ज्वाइन करने की लाइन जो है वो आइसो हाइट है। आइसोलिथ, a line on a contour map that denotes the
aggregate thickness of a single lithology in a stratigraphic succession composed of one or more lithologies। मतलब एक ही टाइप की रॉक की जो रॉक्स बनी होती हैं जिसमें एक ही टाइप के मिनरल्स होते हैं, एग्रीगेट थिकनेस, उनकी थिकनेस भी एक होनी चाहिए, तो उसको ज्वाइन करने की लाइन आइसोलिथ होती है। आइसोलिथ मैप अ सिंगल लिथोलॉजी इन अ स्ट्रैटिग्राफिक सक्सेशन कंपोज्ड ऑफ वन और मोर लिथोलॉजीज, वही बात है। आइसोमैग्नेटिक ऑफ आर pertaining to lines connecting points of equality in some magnetic element। मैग्नेटिक एलिमेंट्स में जो इक्वलिटी है उसको ऐड करने की लाइन आइसोमैग्नेटिक लाइन कहलाती है। आइसोपैक मैप्स तो स्ट्रैटिग्राफी में यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा आइसोपैक मैप्स बनाए जाते हैं स्ट्रैटिग्राफिक थिकनेस को मेज़र करने के लिए। सो map of the areal extent and thickness variation of a stratigraphic unit used in geological exploration for oil and underground structural analysis। जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है या ऑयल एक्सप्लोरेशन है उसमें सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है आइसोपैक मैप्स का। आइसोपैकस लाइन वन ऑफ द लाइन्स ड्रॉन ऑन मैप टू इंडिकेट इक्वल थिकनेस, सेम बात है। आइसोपैक्टिक लाइन line on a map connecting points at which ice begins to form at same time of winter, isopactic। An isopactic line, so line is a line indicating on a map the piezometric surface of an aquifer। जो लाइन होती है जो इंडिकेट करती है एक इक्वल पीजोमेट्रिक सरफेस को एक्विफर के, उसको आइसोपेक्टिक लाइन बोलते हैं। आइसोप्लेथ a line of equal or constant value of given quantity with response to either space or time। isopleth means time से related है, also known as isogram। isopore an imaginary line connecting points of earth's surface having the same annual charge of a magnetic element, उसको isopore कहते हैं। isopicnic a line on a chart connecting all points of equal or constant density, ठीक है ना। डेंसिटी को पिक्लोमीटर से मेज़र करते हैं ना, तो जो सेम डेंसिटी की या कांस्टेंट डेंसिटी या इक्वल डेंसिटी की जो लाइन ज्वाइन करती है चार्ट में उसको आइसोपिक्निक लाइन बोलते हैं। एंड आइसोसीजमल मीन्स pertaining the points having equal intensity of earthquake shock to to a line on a map of the earth's surface connecting such points। so earthquake के जो शॉक आते हैं इक्वल इंटेंसिटी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है earthquakes में उसको आइसोसीजमल कहते हैं। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हुए जो रेगुलर पूछे भी जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। सो आप इसको रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए तो आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।